नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 कट ऑफ के बारे में। क्या आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ जिनके कट ऑफ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर तक ज्यादा है, तो उनका क्या फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस वीडियो के अंदर हम सारा कुछ बात करेंगे। इसके साथ फिजिकल आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, फिजिकल डेट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इसके साथ आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर में इंपॉर्टेंट नोट्स, नोटिस, पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि आपका कितना नंबर बन रहा है, आप कौन से स्टेट से, आपके कट ऑफ से कितना नंबर ज्यादा है, कौन सा एरिया है, आप कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैं यहां पर आपको यह नोटिस दिखा देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। इसके नोटिस के अंदर आपके दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। इसमें बोला गया है कि भर्ती में तेजी लाने के लिए मेडिकल जांच में लगने वाले समय को कम कर दिया जाएगा। यह नोटिस आपके 2024 का है, मतलब पिछले साल का है। ठीक है, इसमें एक बात और भी बोली गई है कि कांस्टेबल जीडी के लिए अभ्यर्थियों को कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ मार्क कम कर दिए गए ताकि पर्याप्त अभ्यर्थी मिल सके। ठीक है, यानी कट ऑफ कम करने का कारण भी यहां पर आप देख सकते हैं। इसके साथ विशेषकर उन श्रेणियों में जहां अभ्यर्थियों की कमी देखी गई है। होता क्या है, हर बार एसएससी जीडी की कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ ज्यादा जाने की वजह से ऐसे स्टेट जहां पर बच्चे ही नहीं मिल पाते, इतने नंबर नहीं मिल पाते हैं, तो यहां पर बोला गया है कि कट ऑफ को कम किया जाए। ठीक है, तो यह आपने देखा होगा, इस बार आपके देख सकते हैं कि कट ऑफ कम ही रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका कट ऑफ है वो कितना रह सकता है, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, सभी राज्यों के कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, इसके साथ फिजिकल डेट के बारे में बात करेंगे और कौन से राज्य की कट ऑफ यहां पर कम रहेगी, कौन से की ज्यादा रहेगी। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिनके नंबर कम है उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं, हमने ये आरटीआई लगा दी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने सवाल पूछे कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज सीएपीएफ। ठीक है, और इसका जो फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, क्या ये तीनों प्रोसेस एक साथ होगी। ठीक है, इसके साथ यहां पर बोला गया कि कौन से मंथ में ये यहां पर जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, अभी ये नोटिस है, मैं आपको बता देता हूं, एक कैंडिडेट ने ये आरटीआई लगाई है और ये सीधा एमएचए को लगा दी। ठीक है, अभी इसका रिप्लाई भी मैं आपको दिखाऊंगा और सबसे पहले हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप 2026 वाली वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026, तो यहां पर एडुका जोन की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। इस बुक के अंदर मैं आपको बता देता हूं, चारों सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से कवर किया गया है। ठीक है, अगर आप हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश भी मिल जाएगी। ठीक है, और हर एक यहां पर लैंग्वेज में ये आराम से आपको मिल जाएगी। इसके साथ 25 प्रैक्टिस सेट इसके अंदर दिए गए विद सॉल्यूशन के साथ, 3100 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। इसके साथ 4 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और ये बुक अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाई गई है, मतलब 100% आपको सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया है। और इसके अंदर विगत वर्षों के ओरिजिनल पेपर्स के पैटर्न पर आधारित प्रैक्टिस सेट भी डाले गए हैं। ठीक है, यानी 2026 की तैयारी के लिए इससे बेस्ट बुक आपकी मार्केट के अंदर नहीं है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूं, ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार की बुक है। सबसे पहले यहां पर ये जो बुक है मैं आपको बता देता हूं, एडुका जोन की बुक है और इसके अंदर टोटल आपको पूरे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे 25 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अभी यहां पर 25 प्रैक्टिस सेट के साथ आपको सोल्ड पेपर भी दिए गए हैं इसके अंदर। और यहां पर एक एक पेपर जो अभी हो चुके हैं, पुराने पेपर, उनको बढ़िया तरीके से इसके अंदर रखा है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ इनके जो सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन किया गया है अल्टरनेट मेथड के साथ। एक तरीका समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका आप आराम से देख के समझ सकते हैं। इसके साथ इनके अन्य एडिशन भी है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 की तैयारी करें तो एजुका जोन से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। अभी यहां पर इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको एक एक स्टेट की कट ऑफ, एक एक एरिया की, एक एक कैटेगरी के कट ऑफ को बोलकर बताऊं। यहां पर आपके सामने कट ऑफ है। अब आपको क्या करना है, यहां पर मैं इतना बता सकता हूं कि यहां पर जो ये कट ऑफ है अंडमान या निकोबार, ये यहां तक है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश की जो ये कट ऑफ है, आंध्र प्रदेश की, ये यहां तक है। ठीक है,
अभी इसके अंदर आपको कट ऑफ देखना कैसे, ये जो कट ऑफ आप देखोगे मैं सबसे पहले बता देता हूं, मेल कट ऑफ है और इसमें यहां पर ये फिजिकल आपकी कट ऑफ गई है और ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, मतलब फिजिकल से फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है ये हमने बता रखा है आपको। ठीक है, अभी यहां पर ये एरिया है आपका, जी का मतलब यहां पर होता है जनरल एरिया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर एन का मतलब होता है नक्सल एरिया। ठीक है, और बी का मतलब होता है बॉर्डर एरिया। ठीक है, ये एरिया आप समझ गए होंगे। इसके बाद में ये आपकी कैटेगरी है ओबीसी, यूआर, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अभी आपको कट ऑफ देखना है कैसे, जैसे आप मान लीजिए आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आपका नक्सल एरिया है, तो यहां पर आंध्र प्रदेश नक्सल एरिया, और अगर आपकी कैटेगरी एसटी है, ठीक है, तो आपकी कट ऑफ फिजिकल तो कितनी गई है, 66 गई है। अभी फाइनल कितनी जा सकती है, तो यहां पर हमने आगे लिख दिया कि भाई 72। ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ इतनी रहेगी क्योंकि हमने फिजिकल की कट ऑफ आपके लिए बनाई थी और वो इतनी ही रही थी। ठीक है, तो आराम से आप देख सकते हैं। अभी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये अंडमान या निकोबार, ये आंध्र प्रदेश और ये अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में मैं जल्दी जल्दी निकालूंगा, या फिर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, ये सारी कुछ कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे साउथ एरिया, यहां की कट ऑफ बहुत कम रहेगी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, 1 2 3 या 4 नंबर लास्ट, इतना ही फर्क इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दादरा नागर हवेली है, दिल्ली है, गोवा, गुजरात, यहां पर सारी कट ऑफ आपके सामने है। वीडियो आपको रोककर आराम से देख लेना है। ठीक है, और वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ये आप आराम से देख लीजिए। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके बाद में जम्मू कश्मीर की ये कट ऑफ है, ये झारखंड है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहां पर कर्नाटक, केरला, लद्दाख, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सारी कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी है। ये आपकी फिजिकल कट ऑफ है और ये हमारे अनुसार कि भाई आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब भी हमने फाइनल कट ऑफ का अंदाजा कैसे लगाया, तो हमारे पास अपनी एप्लीकेशन के ऊपर आंसर की जो बहुत सारे कैंडिडेट ने चेक किए, ठीक है, तो उसका डेटा हमारे पास था। इसके साथ पेपर के लेवल को देखा, हर शिफ्ट में देखा कि किस प्रकार के यहां पर एग्जाम हुए थे, उनमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ देखने के बाद में कितनी वैकेंसियां किस स्टेट में किस एरिया में है, ये सारा कुछ देखने के बाद में ही इस कट ऑफ को बनाया गया। ठीक है, तो आप काफी ज्यादा इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय। इसके बाद में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सभी एरिया, सभी कैटेगरी और आपकी फिजिकल कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ यहां पर आपके सामने है। ये आपकी मेल कट ऑफ है। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर मान लीजिए आपका इसमें जो हमने कट ऑफ बताई, इसके अंदर आपका नंबर नहीं बन रहा, आप डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ में 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आपके जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर भी ज्यादा है, तो भी आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो भी कैंडिडेट यहां तक पहुंचता है वो बहुत मेहनत से पहुंचता है। अगर आप मान लीजिए जैसे किसी कारणवश आपके जैसे 2 या 3 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आप फिजिकल देने जाते हैं, ठीक है, अगर अलग अलग प्रोसेस हुई या तीनों प्रोसेस एक साथ हुई, तो मान लीजिए आपका फिजिकल हुआ, मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, इससे एक आपको अंदाजा तो बनेगा कि भाई आपको जैसे फिजिकल में कोई कमी तो नहीं है, मेडिकल में कोई कमी तो नहीं है, या डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें करना ही करना है। और हो सकता है क्या पता कट ऑफ कम रह जाए, क्योंकि कट ऑफ का सटीक अंदाजा कोई नहीं बता सकता, यहां पर कोई भगवान नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में आगे देख सकते हैं तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तराखंड है, ठीक है, इसके बाद में वेस्ट बंगाल है। अभी जो फीमेल कैंडिडेट है इस कट ऑफ से लगभग 2 से 3 नंबर यहां पर कम करके अपना अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी एक कैंडिडेट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, आरटीआई लगाई थी। ठीक है, आरटीआई किसको लगाई थी वो मैं आपको बता देता हूं। आरटीआई यहां पर सीधा एमएचए को ही लगा दी, ठीक है, और एमएचए से बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो एमएचए ने इसका रिप्लाई भी दिया। अभी रिप्लाई के अंदर क्या चीज आई है, ये यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है कि जो एमएचए इसने यहां पर आपकी जो भी आरटीआई लगाई है, इसको सीधा सीआरपीएफ को भेज दिया है। ठीक है, अभी यहां पर सीआरपीएफ को भेजा है। इससे पहले इसमें 2-3 बातें भी बोली है इन्होंने। क्या बात बोली है कि 27 जून 2025 को आरटीआई आवेदन यहां पर संख्या लिखी गई है के तहत कुछ जानकारी मांगी थी। ठीक है, इसमें यहां पर इन्होंने क्या रिप्लाई दिया, इन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि जो जानकारी मांगी गई है वह स्पष्टीकरण की श्रेणी में नहीं आती, कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास इस चीज का डेटा नहीं है, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, एमएचए के पास कोई जानकारी नहीं है। आरटीआई एक्ट के तहत स्पष्टीकरण का राय नहीं दी जाती, सिर्फ वही जानकारी दी जाती है जो पहले किसी रिकॉर्ड में मौजूद हो और संबंधित सरकारी विभाग के पास उपलब्ध हो। ठीक है,
यानी एमएचए बोल रहा है कि हमारे पास इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप हताश मत हो, आरटीआई के तहत अधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह नई जानकारी तैयार करें, व्याख्या करें या अनुमान के आधार पर बताएं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी से जानकारी तैयार करें, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि इसलिए सीपीआईओ, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आवेदनकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि वह एसएससी की वेबसाइट पर जाके यहां पर विजिट कर सकते हैं और अपडेट हो सकते हैं, ठीक है। इसके साथ इन्होंने एक चीज जो दूसरे पॉइंट में लिखा है वो काफी पॉजिटिव बात है। यह जानकारी सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। आप सभी को पता नोडल एजेंसी आपकी वही है, इसलिए आरटीआई आवेदन की प्रति सीधी सीआरपीएफ के सीपीआईओ को भेज दी गई है ताकि वे आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के तहत उचित जानकारी प्रदान कर सके, ठीक है। अगर यह मामला किसी अन्य बल या विभाग से जुड़ा हो तो उन्हें यह आवेदन आगे भेजने की को भी कहा गया है, ठीक है। मतलब यहां पर बोला गया है कि एमएचए बोल रहा है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, ना हम जानकारी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम जो भी आपकी ये आरटीआई है इसकी जो एक प्रति है, फोटोकॉपी है, वो सीधा सीआरपीएफ को भेज रहे हैं, क्योंकि सीआरपीएफ आपकी वैकेंसी से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि आपकी नोडल एजेंसी है और सीआरपीएफ इसका रिप्लाई देगा, ठीक है। अगर आवेदनकर्ता इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के भीतर प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। ये बात बोली गई है और यहां पर ये जानकारी देख सकते हैं। तो ये बात है कि जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहां पर हुआ क्या है कि आपकी आपने जो भी आरटीआई लगाई है, एमएचए ने सीधा आरटीआई सीआरपीएफ को भेज दिया। आप सीआरपीएफ 10 या 15 दिनों के अंदर इसका रिप्लाई दे देगा, ठीक है। अभी यहां पर मैं बता देता हूं कि फिजिकल, मेडिकल और डीवी क्या एक साथ हो गए। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने एक दिन आपको एक नोटिस दिखाया था, अगर वो नोटिस आपने देखा होगा तो उसमें एक चीज जो लिखी हुई थी कि यहां पर सीआरपीएफ कुछ ऐसी एजेंसी को हायर कर रहा है, ठीक है, जिसके पास जो भी फिजिकल कराने की सुविधा है उसके पास जैसे आरएफआईडी होना चाहिए, ठीक है, उसके पास सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके पास यहां पर जितने भी यहां पर जैसे बच्चे पास होते हैं, बच्चे फेल होते हैं, उसके पूरी डिजिटल जानकारी होनी चाहिए और मतलब हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जितने भी आपके फिजिकल हो गए, मेडिकल हो गए, उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से करवाने की बात कही जा रही है कि अगर कोई ऐसी एजेंसी मिल जाती है तो आपकी जो तीनों प्रोसेस है, ठीक है, उनको एक साथ कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन अभी तक कोई ऐसी एजेंसी नहीं मिली है, इस वजह से लगभग चांस है कि आपका यहां पर मतलब 50-50 आप मान सकते हैं कि एजेंसी जैसे हायर हो जाती है तो आपको क्या है, तीनों प्रोसेस एक साथ करवा दी जाएगी। अगर नहीं होती है तो जैसे आपका फिजिकल मेडिकल अलग अलग होता है वैसे ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। और रही बात, अगर मैं आपको एक फिजिकल एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं अगस्त फर्स्ट वीक के करीबन यहां पर आपके एडमिट कार्ड, फिजिकल से रिलेटेड एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं और यहां पर अगस्त लास्ट तक आपके यहां पर फिजिकल होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। अभी आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करना है, डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करवा लेना है, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको अच्छे से तैयार करवा लेना है। जो भी आपको अभी ये समय मिल रहा है उसका काफी ज्यादा आपको सदुपयोग करना है, ठीक है। फिजिकल के साथ साथ अपने नेक्स्ट वैकेंसी की भी तैयारी करना है जिनके बहुत कम नंबर है, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। अगर वो जो कट ऑफ वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।